हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बुक लेकर आए हैं जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी दिए गए हैं और इसमें कुल 27 सेट दिए गए हैं। और जो सभी सेट हैं जो 1/10/2023 को जो परीक्षा हुई थी जो कैंसिल हो गई है, उसी पर आधारित सभी 27 सेट हैं। और इस 27 सेट में इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी 100 होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए, हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो है उसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझो में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 128, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है आपका 171। तो दोस्तों, इसमें कुल पदक जीते हैं भारतीय खिलाड़ी ने 107, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 107। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो किसके द्वारा पहचानी जा सकती है। तो एक है विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। तो जी दोस्तों, इसी के द्वारा पहचानी जा सकती है किसी व्यक्ति की आवाज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। एक है मीटर, एक है हर्ट्ज, एक है न्यूटन और एक है मीटर प्रति सेकंड। तो वो इकाई है आपका हर्ट्ज, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमको सही विकल्प जो है आपको चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो नेक्स्ट है क्या है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर से फेंका जाता है, लंबवत ऊपर की ओर। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो स्थितिज ऊर्जा वो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो बढ़ती है और घटती है, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित अवयव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है दोस्तों इन पांचों में से। तो ये धनात्मक है, ये उदासीन है या ऋणात्मक है या पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो उदासीन है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए, आपका इंग्लिश का प्रश्न आ गया। ये इंग्लिश के प्रश्न है 6 नंबर का। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ये इंग्लिश वाले प्रश्न है हाइप्ड। हाइप्ड का आपका अपोजिट यानी उल्टा शब्द चुनना है। तो इसका उल्टा शब्द होगा रिड्यूस्ड। हाइप्ड का उल्टा शब्द रिड्यूस्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये भी देखिए, आपके इंग्लिश वाले प्रश्न है चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट। तो सी गेव मी ए गिफ्ट, इसका करेक्ट वॉइस चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए क्या होगा, सी हैज़ गिवन मी ए गिफ्ट एक ऑप्शन है, बी आई एम गिवन ए गिफ्ट बाई हर, बी ऑप्शन है, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर, ऑप्शन सी, और सी इज गिवन ए गिफ्ट बाई मी। तो जो करेक्ट वॉइस है इसका करेक्ट आंसर है आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है हमारा देखिए साइंस के प्रश्न आ गए। वीरेन डांगवाल के अनुसार हमारे नींद में भी क्या चलता है। सूरज, हवा, पृथ्वी, जीवन, व्यापार। तो क्या चलता है, वो चलता है जीवन व्यापार नींद में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका वीरेन डंगवाल के अनुसार है। नेक्स्ट है किनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ। तो ये आपके जीके के प्रश्न हो गए। तो ननकाना साहिब में जन्म गुरु नानक का हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिले में हुआ था। तो उनका जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों। तो उनका जन्म आपका बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा बेगूसराय जिला। ये सभी प्रश्न आपके 10th लेवल के प्रश्न हैं, जो भी देख रहे हैं सभी आपके 10वें क्लास के हिंदी के भी प्रश्न, हिंदी के बुक के सभी प्रश्न हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस की मात्रा व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। तो क्या होती है, समय के, दाब के, घनत्व के या द्रव्यमान के। तो व्युत्क्रमानुपाती गैस की मात्रा किसकी होती है, वो होती है दाब के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नोबल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरसिंह जो है मोहम्मदी किस देश की है। नरसिंह मोहम्मदी है, वो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त की है। तो किस देश की है, आपका ईरान देश की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो कोकेन प्राप्त होता है एराइथ्रोजाइम कोका से। किससे? एराइथ्रोजाइलम कोका से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपके बायो के प्रश्न हो गए, एराइथ्रोजाइलम कोका। नेक्स्ट हमारा देखिए केमिस्ट्री के प्रश्न 10th लेवल के। एल्केन C6H12 में कितने श्रृंखला समावयव प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने प्राप्त हो सकते हैं? वह है आपके 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ना कि 4, ना ही 6, ना ही 7, 5 प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो वो कौन कौन सा धातु है? वो होगा आपका एक कॉपर होगा, एक होगा जिंक होगा। तो किस कौन सा? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में कॉपर और जिंक दोनों दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्न में किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो पिरामिडीय किसकी आकृति है? वो है आपका BF6 का। किसका? BF6 का, ना कि CH4 का, ना ही SO4 का, ना ही PF3 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? जिसको हम लोग सिग्मा एवं पाई बॉन्ड कहते हैं। तो कितने? तो 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। ये दोस्तों सभी केमिस्ट्री के 10th लेवल के प्रश्न हैं। आपको 10th का ये बुक साइंस का पढ़ना होगा, तभी ये सभी प्रश्न हल होंगे। जो कि आपका एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को, उसी के स्मृति आधारित प्रश्न पे ही ये सभी प्रश्न और सेट बनाए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो हम लोग नॉन स्टिक जो बर्तन घर में उपयोग करते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है? उसमें होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट है हमारा किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? एक है न्यूलैंड्स, एक है डोबेराइनर, एक है मेंडलीव और एक है मोसेली। तो वो किए हैं किसने? वो है डोबेराइनर। क्या है? डोबेराइनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है डोबेराइनर, जो कि भविष्यवाणी की हैं और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की। नेक्स्ट है कॉलम ए को कॉलम 2 में मिलाना है, सही सुमेलित करना है। तो एक है देखिए मक्खन, एक है प्यूमिस पत्थर, दूध और पेंट। तो सही सुमेलित कीजिए। तो आपका मक्खन क्या है? द्रव का ठोस में परिक्षेपण, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्या है? प्यूमिस पत्थर। तो प्यूमिस पत्थर क्या है? आपका गैस का ठोस में परिक्षेपण। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूध क्या है? द्रव का द्रव में परिक्षेपण। तो आपका सी का 1 हो जाएगा। और पेंट ये है ठोस का द्रव में परिक्षेपण, तो इसका हो जाएगा डी का 2। तो 4 3 1 2 कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर ए में है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइडोग्लाइन उपस्थित होता है, किस में होता है? ये देखिए आपका बायो का प्रश्न है, काफ़ी लंबा ये शब्द लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइन। तो किस में उपस्थित होता है? माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, या कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो ये जो उपस्थित होता है आपका बहुत से जीवाणुओं के कोशिका भित्ति में। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए आपकी रीजनिंग के प्रश्न आ गए। रीजनिंग के प्रश्न दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? आपको वर्ग इसमें ढूंढना है। तो वर्ग ढूंढना है तो आप ढूंढिए कितने वर्ग होते हैं दोस्तों इसमें। चलिए देखिए इसमें इस फिगर में देखिए, इस छोटे वाले फिगर में आपके 4 छोटे छोटे, एक बाहर से एक 5 हो गए, इसमें एक 5 हो गए 10 हो गए, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14 और एक ये बड़े वाले। कुल कितने वर्ग हैं इसमें चित्र में? 15 वर्ग हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 15 वर्ग। नेक्स्ट है इसमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो देखिए पहला है पैराथाइड ग्रंथि, नेक्स्ट है ब्रूनर ग्रंथि, नेक्स्ट है अंडाशय और चौथा है वृषण। तीन में से कौन नहीं है? वह है आपका ब्रूनर ग्रंथि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ब्रूनर ग्रंथि। नेक्स्ट है हमारा पेरिकार्डम व हृदय के बीच कौन सा तरल भाग रहता है? तो कौन सा तरल भरा रहता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है आपका पेरिकार्डम व हृदय के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपके बायो के प्रश्न है 10th लेवल के। नेक्स्ट देखिए आपका फिर आगे आपका रीजनिंग के प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सिटी को 3922025 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ड्यूक को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? देखिए सी जो है आपका तीसरा नंबर पे आता है तो 3 है,
आपका आई 9 नंबर पे है तो 9 हो गया, और टी जो आपका 20वां नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल में तो वो 20 हो गया, और वाई आपका 25वां नंबर पे आता है तो 25 ये हो गया। तो उसी प्रकार ये देखिए सिटी को इस प्रकार लिखा जाता है। तो ड्यूक डी आपका 4 नंबर पे आएगा। फिर आपका क्या हो गया यू के किस में आता है, यू होता है आपका 21वां नंबर पे। तो किस में देखिए आपका ऑप्शन बी में भी है, और आपका सी में भी है, और आपका ऑप्शन नंबर डी में भी है। फिर क्या है आपका के, तो के होता है आपका 11। तो 11 किस में है आपका कि आप 11 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ड्यूब का होगा 4, 2, 11 और 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 4, 2, 11, 1, 5। नेक्स्ट है हमारा 26वां प्रश्न, रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, वो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। तो जो सरोजा वैद्यनाथन थी वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो थी आपका भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध सरोजा वैद्यनाथन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए बी रक्त समूह में क्या नहीं रहते, एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते, या फिर ना तो एंटीजन ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो एक बीज में परिवर्तित क्या होता है, वो आपका बीजाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। एक है रेडवुड, एक है चीड़, ऑप्शन सी है फर, और ऑप्शन डी है देवदार। तो ये जो है आपका रेडवुड जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। सो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक सौर जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो कौन, वृद्धि करती घास, कटे हुए पेड़, लगे हुए पेड़, या फसलों के खेत। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो है आपके फसलों के खेत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से संस्थान और उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान वो पुणे में है। जी दोस्तों ये आपका जोड़ा सही है। सो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी आपका जो जोड़े लगे हैं वे सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए आपका मैथ के प्रश्न हो गए। मैथ के प्रश्न तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि मैथ के प्रश्न सिर्फ हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैथ के प्रश्न आपको सॉल्व खुद से करने पड़ेंगे। देखिए क्या है प्रश्न, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो दोस्तों आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, हम बस इसका आंसर बता देते हैं। उसे जो है आपका 2530 रुपये में अगर उसे बेचेगा तो उसे 15% लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे खुद से घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा। ये भी आपके नेक्स्ट मैथ के प्रश्न है, आपका 34 नंबर प्रश्न। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना आरंभ कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो उस पूरा जो कितने दिन लगेगा वो लगेंगे आपके पूरे 60 दिन ए को अकेले उस कार्य को पूरा करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ये भी आपके मैथ के प्रश्न आ गए। यदि 6 प्रश्नों 5, 7, 9 अल्फ़ा 11 और 12 का माध्य 9 है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, वो आएगा अल्फ़ा का मान 10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए आपका जीके के प्रश्न, ब्रिटेन के किस कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो कौन सा कानून था इसमें, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1915 या भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 38वां प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो होती है आपका यूएनडीपी के द्वारा। क्या यूएनडीपी इसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो कौन सी व्यवस्था होती है? वो होती है पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु मुखी प्रशांत महासागर का जलावृत के अंतर्गत आता है? तो कौन सा ज्वालामुखी जो आता है वह है आपका फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फ्यूजियामा। नेक्स्ट ये देखिए आपका असर्शन और रीजन के प्रश्न है। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपके कथन के सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तार्किक संदेश से मुक्त और तर्क संगत है। तो देखिए एक कथन आपका दिया गया, क्या है कथन? सभी चींटियां चींटी है, सभी चींटियां मक्खी है और कुछ चींटियां स्तनधारी है। तो ये देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। आपका निष्कर्ष क्या निकला हुआ है? पहला निष्कर्ष है सभी चींटियां मक्खी हैं, दूसरा कुछ स्तनधारी चींटियां हैं और तीसरा कुछ मक्खियां स्तनधारी है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है इस कथन के द्वारा? तो इस कथन के द्वारा दोस्तों निष्कर्ष निकलता है कि जो सभी चींटियां मक्खी ये भी सही है, कुछ स्तनधारी चिड़ियाँ ये भी सही है और कुछ मक्खियां स्तनधारी ये भी सही है। तो सभी जो है आपका निष्कर्ष सभी तर्कसंगत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए मैथ के प्रश्न आते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है रुपए में, तो कितना मूलधन होगा वो आप खुद से ज्ञात कीजिएगा। वो आपका मूलधन आएगा 200 रुपये, जो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 1947 में स्वतंत्र प्रभार की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो किनके पास थे? हम लोग सभी जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास थे, जो कि शिक्षा विभाग के मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है, तो किस जगह पे मिलती है मंदाकिनी नदी अलकनंदा में? वो मिलती है आपकी दोस्तों रुद्रप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रुद्रप्रयाग। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाने जाते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो वो कौन सा है? वो है आपका रामचरितम या फिर रामपाल चरित, जो कि संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रीडा। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न संख्या में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला है 4, 17, 46, 143 और 424। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो आएगी आपकी 1277 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो कैसे आएगा आपका दोस्तों? खुद से आप बनाइएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? देखिए आपको ये धुंधला प्रश्न है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो राष्ट्रीय आय में जो गणना में शामिल नहीं होता वो होती है गृहिणी का कार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग कुल 50 प्रश्न देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो वो रहते थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, उमानंद असम में स्थित क्या है? तो वो एक आपका द्वीप है उमानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उमानंद एक द्वीप है जो कि असम में स्थित है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक का समय समय पर बैठक की? तो किए थे आपके 3-3 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो वो संबंध रखते हैं सर्बिया से, नोवाक जोकोविच। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्या है थोसेघर जलप्रपात? तो राज्य में स्थित है आपका महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र दोस्तों। वेद ऋषि कपिल
का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से मिलता है? तो कपिल का जो है वो सांख्य दर्शन संप्रदाय से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना, तो इसका ईस्वी कौन सा है दोस्तों? एक है 1927, 37, 41 या फिर 1947। तो लाया गया था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो है भाग आपका भाग 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भाग 12। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल थे? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैथ के आपके प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपका 61वां प्रश्न का मैथ वाले। तो इसका मान का ज्ञात कीजिएगा तो इसका 1 आएगा, इतना बराबर आपका एक आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि हम लोग वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा चली जाएगी। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या को मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है निर्देशांक अंशों और रेखा 2x + 3y = 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात कीजिएगा तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिवर्ग इकाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 64वां प्रश्न, जब एक घन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है, कि कुछ 16 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात करना है। तो शेष आपका 3 आएगा, कितना आएगा? 3 शेष आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी कलश में 10 काली और 15 सफ़ेद गेंदें हैं। ये देखिए आपका प्रोबेबिलिटी के आपके प्रश्न है। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका प्रायिकता जो होगा आपका 3/7 होगा। कितना होगा? 3/7 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप खुद से इसे सॉल्व कीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालिनोबिस के विचारों पर आधारित थी, यह कथन आपका सत्य है। महालिनोबिस के ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, यह भी कथन सही है। तो देखिए क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? देखिए दोस्तों कहाँ असत्य लिखा हुआ है, तो सभी तो सत्य हैं, तो ना ही एक असत्य है ना ही 2 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सभी करेक्ट हैं। किसे कानूनी जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है नियुक्त किए हैं न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 GMAX 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो हुए आपके बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लौह अयस्क की खान जो है बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो है आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.2 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो ये जो तेजस है वो है क्या? तो तेजस जो है वो दोस्तों एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन मृत संघ जो कि इस्कॉन की स्थापना किसने की? इस्कॉन की स्थापना जो हुए वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कौन से अधिनियम से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा भारत सरकार के अधिनियम जो कि 1935 के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वो है वस्तुओं और सेवाओं पर कर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो हिस्सा है आपका चंबल का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो पेश हुआ था आपका 1968 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1968। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो सबसे आदर्श जो वाक्य है उच्चतम न्यायालय का वो है यतो धर्मस्तत्यो जयः, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 77वां प्रश्न,
राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो पास है भारत के राज्य के राज्यपाल के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो है आपका नाथुला दर्रा, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो गंतव्य आधारित कर जो है वो वस्तु एवं सेवा कर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ना ही बिक्री कर है, ना ही निगम कर है, ना ही उत्पाद शुल्क कर है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे, जो कि अभी मुंबई महाराष्ट्र मुंबई में वहीं हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किए थे बासवन्ना ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बासवन्ना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जी दोस्तों इसमें सबसे कम है। पुडुचेरी में ठीक है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, लेकिन इस चारों में से सबसे कम जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। नेक्स्ट है आपका 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस नियुक्त हुए हैं आपका सेलेस्ते साउलो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सेलेस्ते साउलो दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ आपका न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल जो कि हमारे बिहार के मिर्चा चावल को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये बिहार पुलिस के प्रश्न है, तो बिहार से रिलेटेड भी कुछ आपके प्रश्न इसमें होंगे। नेक्स्ट है हमारा सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं आपका संजय कुमार अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान हुए वहीदा रहमान जी को, यानी ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर है। फिर आपके देखिए इंग्लिश के प्रश्न आ गए दोस्तों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सही जो स्टेटमेंट है, सही वाक्य है, आपको चूज करना है। आई केम हर स्टरडे, आई हैव कम हेयर स्टरडे, आई हैड केम हेयर स्टरडे, आई केम हेयर स्टरडे। इसमें सबसे करेक्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो कौन सा है? तो ना ही आपका डी है, ना ही सी है, ना ही बी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, आई केम हेयर स्टडी इसका करेक्ट आंसर होगा। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम इन 1 and 2, एक आइटम दिया हुआ इन 1 and 2, इसका मीनिंग चूज करना है, मीनिंग ऑफ आइटम। तो इसका जो राइट आंसर वो इन अ स्मॉल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ प्लेस ऑफ रेसलिंग, तो करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड चुनना है ए प्लेस ऑफ रेसलिंग। तो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका एरिना। ए प्लेस ऑफ रेसलिंग का एरिना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फाइंड द एरर ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक द मैथ सीरियसली। तो एरर चुनना है, तो इसका जो करेक्ट एरर जो है वो है देयर वेयर ए टाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विच एप्रोप्रिशिएट वर्ड, द स्टोरी ब्लैंक मी टू मेक अप माई माइंड। इस करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अप माई माइंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें जैसे भरी होती है, तो क्या भरी होती है? वो होती है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि को पैटर्न को पूरा करता है। तो इनमें से देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका दोस्तों 95 नंबर का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपका पूरा करता है सही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो कौन से धातु हैं? वो हैं आपके चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चांदी। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह दर्पण है। तो ये दर्पण कौन सा होगा आपका? यह डबल लेंस समतल दर्पण, अवतल दर्पण, यह होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ना ही ये होगा, ना ही ये, ना ही डी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 5 प्रतिरोध को, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है,
का उपयोग कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो कितना बनाया जा सकता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1/25, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिलोकी किस समाज का उदाहरण है? आपके हिंदी के प्रश्न हो गए, हिंदी ग्रामर के, तो कौन से समाज के उदाहरण है आपके दिखना होगा, वो है द्विगु समाज का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजसु में कौन सा विभक्ति है? ये भी आपकी हिंदी ग्रामर के प्रश्न है। राजसु में जो है आपका सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वो हैं आपके लिएंडर पेस, जो कि नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति बने हैं। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो हम लोग देखिए पूरे 100 प्रश्न देख लिए, जो कि आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नए वीडियो में नए टेस्ट सीरीज नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।